ये जो आप जो मेमोरी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ना, ये जेन्युइन एक्सपेरिमेंट हुआ ये सीरियसली ये दोनों लोग ना इस चीज को बिलीव करते थे कि आप केमिकली ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी मेमोरी एक आदमी को दूसरे में। कि व्हेन दे केम अप विद दिस थ्योरी दे पब्लिश्ड इट और पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में तहलका मच गया। कहानी है हमारे महाभारत। पांडु ने जब अपना राज्य दे दिया धृतराष्ट्र, तो पांडु उसके बाद क्योंकि वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में चले गए पांडु, और पांडु ने जो अपना जो समय बिताया जंगल में, वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनियों ज्ञानी सबके साथ मिलकर के उन्होंने सिर्फ ज्ञान अर्जन किया और कुछ नहीं। चलिए आपका चाल है। अब वो मूवी देखे थे, कौन सा? रोबोकॉप। हाँ नहीं, मैं अरे हर बार मन किया देखने का, अब घर में कोई अलाउ नहीं करता था। वो जिसमें एक पुलिस ऑफिसर टीन का डब्बा पहन करके वो बैठ जाता था। हाँ, सो बेसिकली वो कोमा में चला जाता है। दे ट्रांसफर हिज मेमोरीज, मेरे ख्याल से उसकी जो ओरिजिनल मेमोरीज थी वो उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। मेरे दिमाग में काफी टाइम में एक आइडिया चल रहा था कि प्रॉब्ली इन द फ्यूचर ऐसा होगा कि आपके पास, अभी तो हमें याद रखनी पड़ती है चीजें, आपके पास यहाँ एक यूएसबी लगा दिया जाएगा। ये एक्चुअली मैं ये जो है ना, ये जो आप जो मेमोरी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ना, ये जेन्युइन एक्सपेरिमेंट हुआ और एग्जैक्टली इसी सेंस में एक्सपेरिमेंट हुआ। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था आई थिंक 1950s-60s में। एक था जेम्स वी मैकॉनेल और जॉर्ज अंगर। ये सीरियसली ये दोनों लोग ना इस चीज को बिलीव करते थे कि आप केमिकली ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी मेमोरी एक आदमी को दूसरे में। तो वो सोचते थे ना कि एक चूहे को हम कुछ सिखाते हैं और उस चूहे से केमिकल्स निकाल कर, अब किस तरीके के केमिकल्स जो थे वो निकाल करके दूसरे चूहे को हम दे दें, तो दूसरा चूहा जो है वो एग्जैक्टली उस मेमोरी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये रेवोल्यूशनरी आइडिया उनको इसलिए था, वो चाह रहे थे कि जो एजुकेशन के लिए हर एक बच्चे को जो 14-15 साल पढ़ाना पड़ता है, वो चाहते थे कि इस चीज को हम स्किप कर जाए और बच्चा जो है ना वो 5th-6th में ना वो पूरा ग्रेजुएशन का उसको ज्ञान हो जाए और उसके बाद 5th-6th से वो आगे अपना रिसर्च करना शुरू करो। दे थॉट दैट टाइम वाज बीइंग वेस्टेड। मतलब लाइब्रेरी में जाओ, हाँ, हार्ड ड्राइव निकालो, अच्छा 5th की चाहिए, लगाओ नहीं ट्रांसफर, बोले एक चम्मच खिलाओ। ये बिलीफ जो है ना, बिलीफ के साथ जो सबसे बड़ी क्रेडिट हम लोगों को देना चाहिए कि इस बिलीफ को वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट दे एक्चुअली डिड वाज दैट उन्होंने क्या, टेप वर्म्स के साथ उन्होंने शुरू किया ये एक्सपेरिमेंट। टेप वर्म्स के साथ उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने मेज बनाई, मेज होती है ना जिसमें लोग गुम जाते हैं, और उसमें टेप वर्म्स को ना उसमें वो छोड़ देते थे और टेप वर्म्स को ना छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ना उसको झटका देते थे। तो टेप वर्म जो था वो घूमता था उस मेज से और उसके बाद तो वो अपना समिट पर पहुंच जाता था जहां उसको जाना। फिर उसके बाद वो क्या करते थे, उसको मल्टीपल टाइम्स उसको घुमाते अल्टीमेटली ना वो बिना किसी बिजली के झटके के वो टेप वर्म जाने लगा। उसकी रिफ्लेक्स मेमोरी में वो आ जाता था। हाँ, वो आ गया उसकी मेमोरी में। अब उन्होंने क्या किया, उस टेप वर्म के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग, आप बीच से काट दो ना तो 2 टेप वर्म हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि 2 टेप वर्म हो गए, तो 2 टेप वर्म्स को फिर से वो लोग डालते थे, तो उनके रीडिंग के हिसाब से कि देयर वाज सम काइंड ऑफ अ मेमोरी ट्रांसफर बिटवीन बोथ दीज वर्म्स। अब क्या हुआ ना, दे वांटेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल जो था वो थोड़ा सा ना अजीब है। वो क्या करते थे, एक टेप वर्म जो पूरा सीख गया था जाना, उसके मार के उसकी चटनी बना देते और उसके बाद वो जो है वो टेप वर्म को ना बाकी टेप वर्म्स को फीड करते थे वहाँ। उसके बाद उसको जब वो छोड़ते थे तो उनकी रीडिंग थी कि वो टेप वर्म्स जो थे ना उनके पास कुछ हल्का सा मेमोरी ट्रांसफर था, बिकॉज दे वर वेरी एप्ट एट going through that maze. They were making some kind of informed choices which they had not been accustomed to because they were not trained in that particular maze. लेकिन फिर क्या हुआ कि when they came up with this theory, they published it. और पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में तहलका मच गया कि भाई साहब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नाउ वी शुड गो ऑन एक्सपेरिमेंट इम्प्रूव टिल वी रीच दी हाउ वी कैन रीच टू द ह्यूमंस। कब की बात है? 1950s-60s के अंदर। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, वरना किताब उसका रीजन है कि बाकी लोगों ने कहा, इसमें ना लोगों का ये कहना है कि उसमें कुछ ईर्ष्या भी आ गई उनकी कंपीटिंग साइंटिस्ट्स की। उनको लगा कि ये कैसे कर गए, दे आर नॉट दैट वेल नोन साइंटिस्ट्स एंड द वेल नोन अथॉरिटीज इन दैट फील्ड, दे फेल्ट कि नो, इफ दे हैव अचीव्ड समथिंग लेट अस ट्राई है। तो उनका ना स्केप्टिक से ज्यादा मतलब उनको ये प्रूव करना था कि ये चीज जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्जैक्टली उसी एक्सपेरिमेंट के जो पैरामीटर्स उन्होंने लिखे थे अपने, उसको उन्होंने रेप्लिकेट किया।
रेप्लिकेट करने के बाद उन्होंने ये प्रूव किया कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो आई थिंक दे आल्सो अचीव्ड सिमिलर कंक्लूजन्स, आर प्रोबब्ली डिफरेंट। दे सेड दैट द रिस्पॉन्स ऑफ द टेपवर्म जो था वो किसी एक स्टिमुलाई या किसी स्पेसिफिक घटना के कारण है। जैसे घटना इसमें क्या होते थे, बिजली के शॉक लगते थे टेपवर्म को, तो मतलब उसका वो रेस्पॉन्स थी रादर देन मेमोरी, वो इनग्रेन्ड हो जाती थी। हाँ के तो वो क्या था कि जो मसल मेमोरी, हाँ जो दूसरे टेपवर्म्स थे वो भी सिर्फ उस बिजली के झटके से बचने के लिए ही ना वो इस तरीके का बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे थे। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मेमोरी। ये प्रॉब्लम मंकीज पे भी अभी ऑफ लेट बहुत सारी चीज़ें माइस पे भी इन्होंने रेप्लिकेट कर, एंड दिस एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंटिन्यूअसली बीइंग ट्राइड, नॉट वेरी टॉक्ड अबाउट, लेकिन ये ट्राई कर रहा है। अब इसमें एक आ जाता है ट्विस्ट ये आता है कि फाइनली ये सारी एक्सपेरिमेंट्स तो हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान में देयर इज अ पैरेलल आइडिया व्हिच वाज डिस्कस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। अब ये कहानी है हमारे महाभारत में ये लिखा हुआ है कि पांडु ने जब अपना राज्य दे दिया धृतराष्ट्र को, तो पांडु उसके बाद क्योंकि वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में चले गए पांडु, और पांडु ने जो अपना जो समय बिताया जंगल में, वो सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनियों, ज्ञानी, वैद्य, इन सब से, मतलब जो आपके गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो भी थे ना, इन सब के साथ मिलकर के उन्होंने सिर्फ ज्ञान अर्जन किया और कुछ नहीं किया। तो पांडु जो थे वो उन्होंने पूरी जिंदगी उसके बाद लगा दी सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में। और 15-16 साल के बाद जो भी उनकी कहानी थी, जिस तरीके से वो मरने वाले थे, तो उनको ना आभास हो गया कि अब मेरी मृत्यु नजदीक आने वाली है। जब ऐसा हुआ ना, उन्होंने सब बच्चों को बुलाया और अपनी वाइफ को भी बुलाया, और ये एक ऐसा रिक्वेस्ट किया जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे चिता पर मत जलाना, मुझे बना के खा जाना। मेरी जो बॉडी है इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा तुम लोग खा लेना, और जो मैंने आज तक ज्ञान अर्जित किया है वो सारा का सारा तुम लोगों को मिल जाएगा। अब ये बड़ा विभत्स विचार था, तो सबने मना कर दिया, सारे बच्चों ने। और पांडु बहुत दुखी हुए कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी विरासत में, क्योंकि विरासत में और कुछ छोड़ के जा नहीं रहा हूं, राज्य तो धृतराष्ट्र को दिया, कम से कम ज्ञान तो दे दो, वो भी नहीं दे पाए। अब क्या हुआ कि पांडु जो था, फिर उनकी मृत्यु हो गई, और जब वो उनको जलाने के लिए उन्होंने बिछाया, मतलब उनको जब शैया पे लिटाया गया, तब उसके बाद उस समय क्या कि उनके पैर में ना हमारे डेड स्किन होती है, तो डेड स्किन का एक टुकड़ा लटक रहा था, तो एक चींटी आई और उसने उस डेड स्किन को निकाल लिया। उस पर इन्होंने चिता को अग्नि में समर्पित कर दिया और अग्नि जलने लगी। लेकिन वो डेड स्किन का जो टुकड़ा था ना, वो चलते चलते आया और चींटी लेकर के जाते। चींटी एक राजकुमार पे, आप गेस करिए कौन सा राजकुमार होगा वो। उस राजकुमार, छोटा ही सा था राजकुमार, उसके पर वो चींटी चढ़ गई, और चलते क्या हुआ कि वो राजकुमार के ना मुंह तक आई, और उसके बाद बाई चांस वो चींटी उनके मुंह में घुस गई उस डेड स्किन को लेकर के। और जैसे ही वो डेड स्किन उनकी जीवा को स्पर्श किया, उस डेड स्किन ने पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जो है उस राजकुमार को हो गया। अब बताइए कौन सा राजकुमार था वो? युधिष्ठिर? नहीं, सहदेव को पूरे, मतलब त्रिकाल चक्षु खुल गया, उनके त्रिकाल दर्शन होने लगे, उनको हर एक चीज का ज्ञान। मतलब उसी समय ना, चूंकि बच्चे थे वो, तो उनको आगे पीछे सब दिखने लगा, उनको कंट्रोल नहीं हो रहा था जो भी उनके साथ हो रहा था वो घटना। तो कहते हैं कि उस समय योग माया से कृष्ण जी वहां आए, और उन्होंने सहदेव ना, वो अपने बड़े भाई को बताने वाले थे कि भैया जानते हो, तब तक कृष्ण जी ने आकर के उसका मुंह बंद कर दिया सहदेव का, और कहा कि आप मुझे आज ये आश्वासन दिए, या आप मुझे कमिट करिए कि आप तभी किसी भी सवाल का जवाब देंगे जब आपसे वो पूछा जाएगा, अन्यथा आप चाहे कुछ भी हो रहा हो इस दुनिया, मुंह नहीं खोलेंगे जब तक आपसे कोई स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं मांगा। और इसीलिए सहदेव को ही माना जाता है कि सहदेव आयुर्वेद के जनक हैं, सहदेव ही जो है वो ज्योतिष के जनक हैं, सहदेव जो है वो, मतलब जो भी हमारे विज्ञान है, हाँ विद्याएं हैं, वो सारे के सारे सहदेव को पता थे। और सहदेव की इस बात को पांडवों में से बहुत कम लोग जानते थे, शायद कोई नहीं जानता था, लेकिन कौरवों में एक आदमी जानता था, वो था दुर्योधन। तो सहदेव और दुर्योधन की मित्रता की ना छोटी छोटी किस्से पूरे महाभारत में। अच्छा। और जो सबसे प्यारा दुर्योधन के लिए जो पांडव था वो सहदेव था।
और सहदेव का भी स्नेह था दुर्योधन। लेकिन ये एक घटना जो है ना, ये एक घटना हम लोगों ने रिकॉर्ड की हुई है कहानी की तरह, और यही चीज साइंटिफिकली एक्सप्लोर हो रही है फ्रॉम 1950s एंड 60s। लेकिन ये जो पर्टिकुलर घटना है, इस घटना के कारण ही लोग कहा जाता है कि जब कृष्ण जी जा रहे थे शांति दूत बन के, तो उन्होंने सहदेव से जाकर के पूछा था कि हम 5 गांव अगर ले लें तो ये युद्ध नहीं होगा। कौन से ये 5 गांव हैं सहदेव, तुम मुझे बता दो। और सहदेव ने उनको क्या बताया? सहदेव ने उनको वो गांव बताए जो हस्तिनापुर के बिल्कुल बीचों बीच थे। इसीलिए दुर्योधन एक भी सुई बराबर जमीन देने को तैयार नहीं था।